टू जी फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं, तो गौर से देखना है। और हो सकता है कि क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मुझे ये बार बार रेस भी करना पड़े, तो आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट भी कीजिएगा। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रैक्टिस दे दी है, इनको हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। और नंबर 1 है हमारे पास x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 और +1, इनको हमें फैक्टराइज करना है। इनको फैक्टराइज करने में सबसे पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि इनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, 4 कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनके हमने पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर इस तरह बनाने हैं कि एक पेयर का आंसर जो है प्लस करने के बाद दूसरे पेयर के इक्वल है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 + 2 करता हूँ तो 3, तो ये एक पेयर बनेगा, और 3 + 4 7, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो ये पेयर हम नहीं बना सकते। ऐसा पेयर बनाना है जिनमें दोनों पेयर्स के आंसर जो है वो सेम आना चाहिए प्लस करने के बाद। मैं पेयर बना रहा हूँ जी यहाँ पर 3 और 2 का, 3 और 2 5 होता है, 1 और 4 का, 1 और 4 भी 5 होता है। तो पहले इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो x + 2 x + 3 x + 1 और x + 4 और ये +1 वैसे है। अब हम इन पेयर्स को जो हमने बनाया मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो आ जाएगा जी x²। अब x को 3 के साथ, तो आ जाएगा जी 3x। फिर 2 को x के साथ प्लस 2x, फिर 2 को 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 3 6। अब ये जो हमने पेयरिंग बनाई है इसका फायदा क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पहले x को दोनों के साथ, तो x पे x², x4 पे 4x, फिर 1 को दोनों के साथ 1x और 4 1 और 4 +1 वैसे है। अब इसको सॉल्व करके x के 3x और 2x 5x + 6, इधर भी x² + 5x + 4 + 1। अब यहाँ पर देखें कि हमारी पहले दो टर्म्स जो है वो इक्वल हो गई, तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन को हम लेट कर लेते हैं कि x² + 5x जो इक्वल टर्म्स हैं, y के इक्वल, जिसकी जगह हम लिख देंगे y + 6 और y + 4 + 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y² y से मल्टीप्लाई होगा y 4 से, 4y 6y और 6 4 24 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10y + 25। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है तो हमारे पास आएगी जी y²। मिड टर्म ब्रेकिंग करने का तरीका मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप 4.1 का क्वेश्चन देखें, उसमें मिड टर्म ब्रेकिंग हमने डिटेल से की थी। तो अगर आपको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी नहीं आती है तो उस वीडियो को लास्ट में देखिए। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में फिर मैं बता देता हूँ क्या करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हमारे पास आएगा 25y², और नीचे मिडल टर्म जो है हमारे पास 10y है। तो हमने दो ऐसे टर्म्स ढूंढनी होती हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू आए, प्लस करें तो मिडल टर्म आए। तो ये हमारे पास आएगी जी 5x और 5x, बड़ी मिडल टर्म का साइन लगाएंगे और फिर दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाएंगे। तो इसकी जगह पे मिडल टर्म की जगह पर लिखते हैं 5x + 5x + 25। यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा, y + 5, सॉरी इधर x की जगह पे y आएगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो y है तो मैंने x लिख दिया, तो y कर दिया। तो y + 5 बचेगा, इधर से 5 कॉमन आएगा, y + 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा जी y + 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर भी आ गया y + 5। तो चूँकि ये सेम टर्म है तो इसका हम स्क्वायर बना लेंगे, होल स्क्वायर। अब हम जी यहाँ पर कर रहा हूँ पुटिंग back the value of y। तो ये जो वैल्यू हमने लेट की थी ये हमने उधार ली थी, तो उधार वापस करने का टाइम आ गया, क्योंकि उधार लेके वापस करना अच्छी बात होती है। तो उधार वापस करेंगे, तो जहाँ पर हमने लेट की थी वहाँ पर वापस इसको पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा जी y की जगह पे x² + 5x + 5 होल स्क्वायर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, तो गौर से देखेंगे आपको समझ लगेगी। तो पार्ट 2 पे चलते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह की है। तो उसमें मैं जितनी देर ये क्वेश्चन रेज करूँ आप देखें जरा पेयरिंग हमारी क्या होगी। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आप लोग देखेंगे क्या पेयरिंग हमारी बन रही है प्लस करने के बाद।
x plus 2, x minus 7, x minus 4, x minus 1 plus 17। तो पेयरिंग हमने किस तरह से करनी है कि कांस्टेंट वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आंसर इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं -7 और 2 को प्लस करूँ तो मेरे पास -5 आता है, और -1 और -4 को करूँ तो फिर -5 आता है। तो पेयरिंग पहले से इन दोनों का पेयर बना लूँगा मैं, इन दोनों का पेयर बना लूँगा। तो इनको पेयरिंग में मैं दोबारा लिख लेता हूँ x minus 7, x minus 4, x minus 1 plus 17। मल्टीप्लाई करते थे पहले x को x के साथ x स्क्वायर, फिर x को -7 के साथ -7x, 2 को x के साथ प्लस 2x, 2 को 7 के साथ -14। इनको मल्टीप्लाई करते हैं x को x के साथ x स्क्वायर, x को 1 के साथ -x, -4 को x के साथ -4x, -4 को -1 के साथ तो +4, तो +17 वैसे आ जाएगा। यहाँ पर अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो x स्क्वायर -5x आएगा, 7x में से 2x माइनस करेंगे, उसके बाद x स्क्वायर -5x आएगा, माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, और प्लस 17। अब इसमें भी पहले दो टर्म्स इक्वल हो गए तो लेट कर लेते हैं। x स्क्वायर -5x इक्वल्स टू y के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा y -14 इनटू y + 4 + 17। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, y 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, 14 y से मल्टीप्लाई होगा तो -14y, और 14 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा जी 56 + 17। ये आपके पास आ जाएगा जी y स्क्वायर, 4 में से 14 माइनस करेंगे तो 10y, तो 56 में से हम माइनस करते हैं जी 17 को, तो हमारे पास आएगा 39। अब इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग मैंने बता दी है कैसे होती है, मैं डायरेक्ट करूँगा। अगर किसी को नहीं पता तो बार बार बोल रहा हूँ कि 4.1 की वीडियोस देखें, आपको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि हायर क्लासेस में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारी जो मिड टर्म ब्रेकिंग होगी जी वो होगी जी -13y + 3y -39। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39y स्क्वायर आएगा, और प्लस करेंगे तो वापस 10 आएगा। यहाँ से y कॉमन लेते हैं, y -13 बचेगा, 3 कॉमन लेते हैं, y -13 बचेगा, y -13 भी कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा जी y + 3। अब जो उदाहरण लिया था वो वापस करेंगे तो पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पर पुट बैक करता हूँ मैं, तो y की जगह पे हम लिख देंगे x स्क्वायर -5x, x स्क्वायर -5x -13, और इसकी जगह पे लिख देते हैं जी x स्क्वायर -5x + 3। तो ये हमारी जो है फैक्टराइजेशन होगी। यहाँ पर आपने आगे एक काम करना है कि देखना है अगर इनमें से किसी की मिड टर्म ब्रेकिंग होती है तो वो भी आपने करके तो आंसर और ज़्यादा फैक्टराइजेशन में लिख लेना, ठीक है जी। तो थोड़ी सी कोशिश आप भी करें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें थोड़ा सा इजी कर दिया उन्होंने क्वेश्चन। तो जो हम पेयरिंग ढूंढते थे तो अगले दो सवालों में वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले ही हमें पेयर बना के दे दिए। तो पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। वो है जी 2x² + 7x + 3 इंटू 2x² + 7x + 5 + 1। तो इसमें पहले से पेयरिंग बना के मल्टीप्लाई करके उन्होंने दिया हुआ है, तो पहली दो टर्म्स जो है वो हमारी इक्वल है, तो इनको हम लेट कर लेते हैं। 2x² + 7x = y के, उसकी जगह पे आ जाएगा y + 3 इंटू y + 5 + 1, तो मल्टीप्लाई करते हैं y² + 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 + 1। कैलकुलेट कर लेते हैं जी y² + 8y + 16, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो 16 आना चाहिए। मैं दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, वैसे आपको करनी चाहिए। तो मैं दोबारा से बताता हूँ कि मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह की जाती है। तो फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा जी 16y², और मिडिल टर्म आपके पास है जी 8y। अब आपने वो तमाम फैक्टर्स देखने हैं जिस पे 16 आता है और उनको प्लस करने पे 8 आता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी 4y और 4y, तो 4 4 का 16 और 4 + 4 8 आ रहा है। अब जो मिडिल टर्म का साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगता है, तो अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो किसी के साथ भी लगा दें।
और इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 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 वो दूसरी वैल्यू के साथ लगता है। तो 8 की जगह पे हम लिखते हैं जी 4y प्लस 16। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 4 बचेगा, प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 4 बचेगा। तो y प्लस 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से y प्लस 4 आ जाएगा, बाकी सेम है तो स्क्वायर बना दें। जो उधार लिया था वो वापस करेंगे, पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो y की वैल्यू थी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, वो भी इसी तरह ही है, इजी किया हुआ काम, पहला स्टेप जो है वो सॉल्व किया हुआ है। तो मेरी डी है तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। अच्छा जी, इसमें क्या हम लेट कर लेते हैं, दो टर्म सेम है, इनको लेट कर लेते हैं। y इक्वल लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y लगा देंगे इसकी जगह पे, y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ y स्क्वायर, y 5 के साथ 5y प्लस 3y प्लस 3 5 का 15 माइनस 3 क्या आ जाएगा जी, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12। इनमें से 3 निकालेंगे तो 12 आएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर देते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12 आएगा। तो 6 2 का 12 और प्लस करेंगे तो 8 आएगा। अब y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6 बचेगा, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6 बचेगा। एक और बात मैंने बताई थी कि मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद आपने देखना कि ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। तो अगर सेम आती है तो मिड टर्म ब्रेकिंग सही हुई, अगर सेम नहीं आती है तो दोबारा से करें। तो यहाँ से y प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा जी y प्लस 2। तो जो उधार लिया था वापस करेंगे, पुटिंग बैक द वैल्यूज ऑफ y। तो y की वैल्यू हमने पुट की थी जी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इसकी जगह पे भी आ जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये आपकी जो है वो फैक्टराइजेशन हो गई। अब यहाँ पर देखें कि कितना ही करें बेहतर है, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है तो अगर आप चाहें तो और ज़्यादा कर सकते हैं, तो कोशिश करें अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो यहाँ तक बेहतर है। अच्छा जी, अभी चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। अब पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसको देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा जी, अब पहले जितने भी पार्ट हमने किए उसमें जो लास्ट वैल्यू थी वो कांस्टेंट होती थी, यहाँ पर टर्म है और उसके साथ वेरिएबल है। तो पहले हम प्लस करके पेयरिंग बनाते थे, इसमें हम मल्टीप्लाई करके पेयरिंग बनाएंगे। तो हम इसे कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे जिनका आंसर सेम आएगा। तो 3 2 दा 6 और 6 1 दा 6। तो ये वाली इसके साथ पेयर बनाएंगे, ये वाली इसके साथ, तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। इक्वल लगाना ना भूलिए करिए, जब भी आपने इक्वल का साइन मिस किया क्वेश्चन आपका गलत होगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन जरा मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने 6-7 क्लास में मल्टीप्लिकेशन की है तो आपको ये आती होगी। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसको भी वीडियो बनाऊँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x आ गया प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x आ गया प्लस 6। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि फर्स्ट सेकंड टर्म जो वो चेंज हो गई है। पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम होती थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो सेम है, सेकंड टर्म चेंज हो गई, लेकिन थर्ड टर्म सेम है। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेट करेंगे। तो लेट करते हैं x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y। तो इसकी जगह में हम y लिखेंगे तो डिनोमिनेटर टर्म वैसे आ जाएगी, इधर भी y लिख लेते हैं और 7x वैसे आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने लेट किया माइनस 3x
स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं कि y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy, 5x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा जी y स्क्वायर 7 5 हमारे पास आते हैं जी 12xy और 35 में से 3 निकालेंगे तो 32x स्क्वायर। मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो मिड टर्म ब्रेकिंग में 12 की जगह पर लिख देता हूँ 8xy और 4xy प्लस 32x स्क्वायर। 8 4 था 32 और 8 और 4 12। यहाँ से अब हम y कॉमन लेंगे, बचेगा y प्लस 8x। यहाँ से 4x कॉमन लेते हैं, आगे बचेगा y प्लस 8x। यहाँ से y प्लस 8x कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा जी y प्लस 4x। तो जो उधार लिया था वापस करेंगे, पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y। तो y की जगह पे हमने वैल्यू टाइप की थी x स्क्वायर प्लस 8x एक्चुअल टर्म और 6 आएगा। x स्क्वायर प्लस 6 लेट की थी तो 6 लास्ट में लिख दिया, x स्क्वायर शुरू में लिख दिया अरेंज करके, और 8x सेंटर में लिख दिया। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो ये आपकी जी फैक्टराइजेशन होगी। अगर इसकी आगे भी मीटर ब्रेकिंग होती है तो आप करने की लाजमी कोशिश करें, नहीं होती तो इतना काफ़ी है। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं जी। तो आपकी पार्ट भी इसी तरह होगा, हम मल्टीप्लिकेशन के जरिए पेयर्स बनाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिखा था, अगर आप सोचें कि क्या पेयर बनेंगे। पेयर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो पेयरिंग बन रही है वो प्लस 1 और प्लस 2 आएगा, 2 आता 2 और माइनस 2 और माइनस 1 भी 2 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी इसके साथ पेयर बनाएंगे और इसका इसके साथ बना देते हैं। तो x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 5x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ, x स्क्वायर x को 2 के साथ 2x, 1 को x के साथ x, 1 होगा 2। इसी तरह यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर। ये आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इधर आ जाएगा जी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर। तो इसमें भी फर्स्ट और थर्ड टर्म सेम है, तो लेट कर लेते हैं y की इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y। ये आ जाएगा y प्लस 3x और इधर आ जाएगा जी y माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय हम अपनी आइडेंटिटी क्लोज कर लेते हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो अगर आपके पास दोनों टर्म सेम हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो उसको स्क्वायर बना के लिख देते हैं। लिखते हैं कि y का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। वैसे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर दरम्यान में माइनस का निशान, तो y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा जी, इसको माइनस कर लेते हैं तो y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बचेगा। इसका फार्मूला दोबारा से ओपन कर देते हैं, तो ये y का स्क्वायर है हमारे पास माइनस 4 बनेगा 2x का स्क्वायर। तो आ जाएगा जी y प्लस 2x और y माइनस 2x। तो दोबारा से वैल्यूज पुट करेंगे जो उधार लेता, पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y। तो इधर करके पुट कर लेता हूँ, तो y की जगह पे हम लिख लेते हैं जी x स्क्वायर, दरम्यान में x वाली वैल्यू लिख लेते हैं 2x प्लस 2 और इधर आ जाएगा जी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो ये 6 के 6 पार्ट हो गए, थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा आपको बेहतर लगेंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी कन्फ्यूजन दूर नहीं होती है तो कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछें, आपको लाजमी उसका आंसर दूंगा। और प्रैक्टिस लाजमी किया कीजिए, मैथ में प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ है और उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और आपको बेहतर चीज़ें सीखने को मिलेगी आइंदा। थैंक यू।